हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश। स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। देखो, आज हम बात करने वाले हैं संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ और भारतीय लोगों ने संविधान सभा के निर्माण के लिए क्या क्या प्रयास किए। इसी प्रकार से हम जो संविधान सभा का इतिहास पढ़ेंगे, जो ऐतिहासिक काल क्या रहा उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, संविधान सभा, इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ बातों का पता होना चाहिए, जैसे कि भारत जैसे अधिकांश देशों में पहले राजतंत्र हुआ करता था और वर्तमान में विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्र है। राजतंत्र क्या होता है कि राजतंत्र शासन की ऐसी व्यवस्था जिसमें शासन के सभी हिस्सों में एक व्यक्ति का राज हुआ करता था, और वो कौन था? राजा। राजा ही क्या करता था कि राज्य में जो कानूनों का निर्माण करता था, और राज्य क्या करता था, कानूनों को जो लागू करवाता था, और राज्य ही जो है राज्य में जो कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंडित करता था। और जैसे ही हमारा भारत आजाद हुआ, विश्व के अधिकांश देशों की भांति हमारे देश ने भी लोकतंत्र को अपनाया। अब लोकतंत्र की बात करते हैं। लोकतंत्र, जैसे लोकतंत्र का जो अर्थ होता है जनता का शासन। जनता का शासन। अब बात यह उठने लगी कि जनता का शासन संचालित कैसे होगा। जो जनता का शासन है, लोकतंत्र है, वो संचालित कैसे होगा। इसी प्रकार से हमने संविधान का निर्माण किया। देखो, संविधान का निर्माण किया हमने। संविधान निर्माण के लिए हमें संविधान का निर्माण करने के लिए हमें क्यों जरूरत पड़ी कि लोकतंत्र को संचालित करना था। अब संविधान संविधान जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम प्लस विधान। सम का अर्थ होता है समूह या समान, और विधान का अर्थ होता है विधि या कानून। सम का अर्थ होता है समान, और विधान का अर्थ होता है कानून या समूह। देखो, संविधान, कानूनों को समूह को संविधान बोलते हैं। संविधान का शाब्दिक अर्थ जो होता है कानूनों का समूह है। किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो कानूनों का निर्माण किया जाता है उसे ही संविधान कहते हैं। देखो, संविधान सभा के बारे में पढ़ने हैं। देखो, संविधान सभा, भारत में जिस सभा का जो संविधान निर्माण करने के लिए जिस सभा का गठन किया गया उसे ही संविधान सभा कहा गया। संविधान सभा, कानूनों का निर्माण करने के लिए जिस सभा का गठन किया गया उसे ही संविधान सभा कहा गया। इसके बारे में आएंगे, हमें कुछ एक बात पर विचार करना होगा कि जैसे कि पहले जैसे अंग्रेजों का शासन काल रहा था, क्या हमें आसानी से संविधान मिल गया था? इस बात पर हमें विचार करना चाहिए कि अंग्रेजों का इतना टाइम से अपने पर शासन काल रहा था, क्या अपने को आसानी से संविधान मिल गया था? तो भारतीय लोगों ने इस पर बहुत से प्रयास किए थे। तो इसी प्रकार से हमें आगे बढ़ना होता है। जैसे कि हम पढ़ेंगे संविधान निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। कि आखिरकार संविधान सभा का इतिहास क्या रहा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक वर्ष आता है 1895। यह एक ऐसा वर्ष है जिसमें किसी भारतीय द्वारा पहली बार संविधान सभा की मांग की गई, और वह कौन था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे भारतीय व्यक्ति थे कि जिन्होंने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की। बाल गंगाधर तिलक उन्होंने एक विधेयक पेश किया था, स्वराज विधेयक। और यहीं से इनका एक सुप्रसिद्ध कथन उभर के सामने आता है। उसका नाम है, इन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूंगा। यह कथन बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में कहा था। स्वराज विधेयक, स्वराज विधेयक, स्वराज का अर्थ होता है खुद का राज।
और यह इन्होंने एक व्यक्तिगत रूप से मांग नहीं की थी संविधान के बारे में। इन्होंने संविधान शब्द का प्रयोग नहीं किया था, उन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। यह इसे बोल सकते हैं ये अनौपचारिक मांग थी, अनौपचारिक मांग थी। इन्होंने सीधे रूप से संविधान की मांग नहीं की थी। इसके बाद वर्ष आता है 1922। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। 1922 में महात्मा गांधी जी ने संविधान सभा की मांग की। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि संविधान का निर्माण भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। इन्होंने क्या कहा था कि संविधान का निर्माण जो है भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। इन्होंने क्या कहा था, संविधान का निर्माण जो है, संविधान का निर्माण भारत की इच्छा अनुसार होगा, भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। यह किया जाएगा, हो सकते हैं। उसके बाद एक वर्ष आता है 1928। इस समय अंग्रेज संज्ञान लेते हैं और भारत के सामने एक चुनौती पेश करते हैं। ये क्या कहते हैं 1928 में, वर्ष 1928। देखो, वर्ष 1928 में एक भारत सचिव पद पर एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था। उसका नाम था लॉर्ड ब्रिकनहेड। क्या नाम था? लॉर्ड ब्रिकनहेड। भारत सचिव पद पर एक अधिकारी हुआ करता था। उसका नाम था लॉर्ड ब्रिकनहेड। लॉर्ड बर्किनहेड। कहीं ना कहीं बर्किनहेड ये सोचता था कि भारतीयों को संविधान बनाने का पता ही नहीं है, भारत लोग संविधान कैसे बनाएंगे। और उन्होंने भारतीयों के सामने चुनौती पेश कर दी। उन्होंने क्या कहा कि भारतीय लोगों को कहा, अगर तुम एक ऐसा संविधान बना दो जो भारत में सभी वर्गों द्वारा अपना दिया जाए, अगर तुम एक ऐसा संविधान का निर्माण कर दो जिसमें जो सभी वर्ग है, जिनके द्वारा सभी वर्गों द्वारा यह संविधान अपना लिया जाए, तो हम इस संविधान सभा में संविधान को लागू कर देंगे। तो इन्होंने यह चुनौती पेश कर दी थी भारतीयों के सामने। और भारतीयों ने वर्ष 1928 में भारतीयों ने इसको स्वीकार कर लिया था। और स्वीकार करते हुए वर्ष 1928 में ही वर्ष 1928 में वर्ष 1928 को ही मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाती है। एक कमेटी बनाई जाती है, उसका नाम है नेहरू समिति या नेहरू समिति। संविधान निर्माण को लेकर भारतीयों द्वारा किया गया पहला प्रयास था ये नेहरू समिति, जो वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनाई गई थी। नेहरू समिति यह असफल रही थी। असफल होने का कारण क्या था? इसमें इसे नेहरू रिपोर्ट भी बोलते हैं। नेहरू रिपोर्ट। इसको असफल होने का कारण क्या था? कई दिनों में आपसी सहमति न होने के कारण यह असफल रही थी। उसके चलते आगे वर्ष आता है 1934। 1934 में एम.एन. रॉय संविधान सभा की मांग करते हैं। एम.एन. रॉय का पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। इन्होंने संविधान सभा की सीधी मांग की थी, इन्होंने व्यक्तिगत रूप से मांग की थी, संविधान सभा की व्यक्तिगत रूप से मांग की थी। इन्होंने संविधान शब्द का प्रयोग किया था व्यक्तिगत रूप से। मांग की थी इन्होंने। वर्ष 1900 अगर 1895 की बात करते हैं, पहली बार संविधान की मांग की थी बाल गंगाधर तिलक ने। उन्होंने संविधान शब्द का प्रयोग नहीं किया था, उन्होंने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। और यहाँ पर 1934 में एम.एन. रॉय ने व्यक्तिगत रूप से मांग की थी संविधान सभा की, और उन्होंने संविधान शब्द का प्रयोग किया था। और यह मांग एक औपचारिक मांग थी।
औपचारिक मांग थी, औपचारिक मांग इन्होंने की थी। उसके बाद वर्ष आता है अपना 1938, वर्ष बात करते हैं 1938 की। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने कहा था सार्वभौमिक वयस्क मतदान द्वारा निर्वाचित संविधान सभा की मांग की। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि जो संविधान सभा का चुनाव किया जाएगा वह निर्वाचित सदस्य वयस्क मतदान द्वारा किया जाएगा। वयस्क मतदान द्वारा यानी कि जिनकी आयु 21 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है वह तो संविधान सभा का चुनाव करेगी। तो इसके आगे चलते हैं, तो हम बात करते हैं इसके आगे। अब तक भारतीयों ने संविधान निर्माण को लेकर बहुत प्रयास किए थे, परंतु अंग्रेजों ने अभी तक स्वीकार नहीं किया था कि भारतीयों के लिए एक संविधान बनाएंगे, एक संविधान सभा का गठन करेंगे। इसलिए आप सभी को पता होगा कि 1939 को दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है। पूरा विश्व जो है दो भागों में विभाजित हो जाता है, एक होता है ध्रुवीय राष्ट्र, दूसरा मित्र राष्ट्र। इस समय जो है अंग्रेजों को भारतीयों की आवश्यकता पड़ती है, भारतीयों को अपनी सेना में शामिल करने की आवश्यकता पड़ती है, और तब जाकर 1940 को यह स्वीकार करते हैं कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन करेंगे। और इसके चलते वर्ष 1940 को अंग्रेजों द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया जिसे बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव लाया गया अंग्रेजों द्वारा। देखो, इससे पहले भारतीयों द्वारा प्रयास किए जाते थे संविधान सभा बनाने के लिए, और इसके बाद 1940 को जब हमारे भारतीयों की आवश्यकता पड़ी अंग्रेजों को, तब उन्होंने कहा कि हम भारतीयों के लिए एक संविधान बनाएंगे, और अंग्रेजों द्वारा 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया गया। इसके द्वारा लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा इसके द्वारा यह प्रस्ताव लाया जाता है। और इस प्रस्ताव में अंग्रेजों ने पहली बार स्वीकार किया कि हम भारत के लिए संविधान का निर्माण करेंगे। परंतु उन्होंने कहा कि हम संविधान का निर्माण अभी नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद करेंगे। परंतु अंग्रेजों भारतीयों ने इसे अस्वीकार कर दिया। भारतीयों ने कहा कि हमारा संविधान अभी बनाया जाए, परंतु नहीं तो हम आपकी युद्ध में बिल्कुल सहायता नहीं करेंगे। इसके चलते उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। भारतीयों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसके आगे चलते हैं हम, तो वर्ष 1942 को ही अंग्रेजों द्वारा एक प्रस्ताव भेजा जाता है, उसे बोलते हैं क्रिप्स प्रस्ताव। जैसे क्रिप्स मिशन भी बोलते हैं। इस क्रिप्स प्रस्ताव में अंग्रेज वही बात दोहराते हैं कि हम भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करेंगे, और भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद करेंगे। और इसी के चलते महात्मा गांधी जी से बोलते हैं यह तो दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट यानी
यह एक ऐसा बैंक है जो एक अपना दिवालिया होने वाला है और ऊपर से पोस्ट डेटेड चेक है, यानी एक ऐसा चेक है जिसकी तारीख बाद की डाली हुई है। और कुल मिला के यह प्रस्ताव भी भारतीयों ने अस्वीकार किया और असफल हुआ, असफल। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ष 1946 की। वर्ष 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन बात आता है। और इसमें 3 सदस्य जो होते हैं बात आते हैं, कौन कौन से? पहला होता है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, एक होता है स्टेफर्ड क्रिप्स, और एवी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य भारत आते हैं और भारत में आगे घूमते हैं और कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मिलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण रियासतों के राजाओं से मिलते हैं और भारत के सामने सिफारिश रखते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण सिफारिश ये थी, इन्होंने कहा था कि हम देशी रियासतों और ब्रिटिश इंडिया को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण करेंगे और इसी अखिल भारतीय संघ से ही हम संविधान सभा का निर्माण करेंगे। जिसके चलते इन्होंने एक सिफारिश और की, इन्होंने कहा 389 सदस्य पर हम चुनाव करेंगे। संविधान सभा में प्रत्येक सदस्य का चुनाव 10 लाख की जनसंख्या पर किया जाएगा और कैबिनेट मिशन के आधार पर ही संविधान सभा का चुनाव किया गया और कैबिनेट मिशन के आधार पर ही संविधान सभा का जो है गठन किया गया है और कैबिनेट मिशन के आधार पर ही संविधान सभा का एक फॉर्मेट तैयार किया गया। इस फॉर्मेट को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ये लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे कि कैबिनेट मिशन, इसके आधार पर जो है कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। का गठन किया गया कैबिनेट मिशन के आधार पर ही पर संविधान सभा का संविधान सभा का जो है चुनाव किया गया। देखो, और इस कैबिनेट मिशन के आधार पर एक फॉर्मेट तैयार किया गया चुनाव के लिए, जिसको हम पढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा आपने। संविधान सभा, देखो संविधान सभा सदस्य इनमें कुल कितने कितने थे? 389, 389 सदस्यों पर चुनाव होना था। और ये कहां से होना था देखते हैं। ब्रिटिश प्रांत से जो सदस्य थे उनका 292 सदस्य थे और कुछ देशी रियासतों से थे और कुछ ब्रिटिश जो चीफ कमिश्नरी थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से, जिसमें 4 क्षेत्र थे। दिल्ली पहला, दूसरा कुर्ग, तीसरा बलूचिस्तान और एक अजमेर मेरवाड़ा, चौथा अजमेर मेरवाड़ा। इनसे एक एक सदस्य आ रहा था। और 93 सदस्य जो थे देशी रियासतों से, देशी रियासतों से।
93 सदस्य। देखो सदस्य 389 पर इनका चुनाव होना था, जिसमें ब्रिटिश फ्रांस से थे 292 सदस्य और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जो थे 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, जिनसे एक एक सदस्य आना था। दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान और अजमेर मेरवाड़ा, इसके 4 सदस्य थे और देसी रियासतों से 93 सदस्य थे। अब बात करते हैं जो ब्रिटिश फ्रांस से तो थे और जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे, उनकी कुल मिलाकर 296 सदस्य थे। इनका तो होना था चुनाव, और यह जो देसी रियासतों से सदस्य थे, ये राजाओं द्वारा मनोनीत किए गए थे। राजाओं द्वारा मनोनीत होने थे, परंतु देसी रियासतों से सदस्य थे, उन्होंने चुनाव में भाग नहीं लिया, क्योंकि यह सोचते थे कि हम अपने आप में राजा हैं, हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे। और कुल मिला के 296 सदस्यों पर चुनाव हुआ था। अब देखते हैं चुनाव, संविधान सभा का चुनाव की बात करते हैं। हम बात करते हैं संविधान सभा के चुनाव। कब हुए थे? वर्ष जुलाई अगस्त 1940। इस समय क्या है, 296 सीटों पर चुनाव हुए थे। कितनी सीटें पर? सीटें कितनी थी? 296। जो प्रांतों से जो सीटें आई थी 292, और कुछ जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सीटें वहीं से आई थी, और 93 सीटें जो देसी रियासतों से थी, उन्होंने चुनाव में भाग नहीं लिया था। इसी प्रकार से 296 सीटों पर चुनाव हुआ था। जो 296 सीटें थी, इनमें से कांग्रेस को सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई। कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई? 208 सीटें। और जो मुस्लिम लीग सीट थी, मुस्लिम लीग को कम सीटें प्राप्त हुई, 73। और जो कुछ अन्य दल थे, उनको 15 सीटें प्राप्त हुई थी। इसी प्रकार जो कांग्रेस को है 208 सीटें प्राप्त हुई, मुस्लिम को 73 सीटें प्राप्त हुई। जो अन्य दल थे जैसे उनको 15 सीटें प्राप्त हुई थी। इसी प्रकार मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया था, इस चुनाव का। मुस्लिम लीग ने कहा कि जो कांग्रेस को है सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई है, हमें जो है कम सीटें प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से कांग्रेस जो संविधान जो बनेगा, कांग्रेस के अनुसार बनेगा, मुस्लिम के अनुसार नहीं बनेगा, क्योंकि कांग्रेस जो है एक हिंदुओं की पार्टी थी। संविधान जो है हिंदुओं के अनुसार बनेगा, मुस्लिम के अनुसार नहीं बनेगा, इसलिए उन्होंने चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो मुस्लिम लीग ने, इस चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। और 16 अगस्त 1940 को जो सिद्धि व कार्यवाही के रूप में मुस्लिम लीग ने यह दिवस बनाया था। इसी प्रकार से देश में सांप्रदायिक दंगे होने लगे थे, देश के हालात बहुत खराब हो गए थे। इसी प्रकार से जो मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को मजबूर होकर हमें स्वीकार करना पड़ा था, और भारत और पाकिस्तान नाम से जो दो देश बनाने पड़े थे, देश का विभाजन करना पड़ा था। इसी प्रकार से हमारे देश का विभाजन हुआ था, हमारे भारत और पाकिस्तान देश का विभाजन हुआ था। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो भी मैं वीडियो नेक्स्ट डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, जय श्री राम, जय श्री श्याम। मिलते हैं बाद में। गुड बाय।